शांति। सुनते हैं आज की अव्यक्त मतलब मुरली। अव्यक्त वाणी। माला का मनका बनने के लिए विजय बन। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हर एक रतन अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया। तो आज परिवर्तन देखने के लिए आया। हर एक ने यथाशक्ति तो परिवर्तन लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता में देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई। आपको अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, जो प्रालब्ध मिलती है वह भी अविनाशी है। परिवर्तन भी अविनाशी लाया। और सोचते हो जाने के बाद मालूम पड़ेगा, न मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, न मालूम परिपक्व रह सके व नहीं। वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। तो यह सोचते हैं, उससे है निश्चय बुद्धि। इन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे। वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो अंत में भी क्या कोशिश करते रहेंगे। ऐसे पुरुषार्थी को झाटको कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो शक्तियां व देवियां ही बिगड़ झाट को स्वीकार नहीं करती, तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकते हैं? अगर यहाँ स्वीकार न किया तो उच्च में स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, वो कहना है वही करना है। सोचना करना कहना करना तीनों ही एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे सोचते बहुत है, कहते बहुत है, करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था इस भट्टी में पक्का करके जाना था, पक्का वायदा करके जाना था। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से तो विजयी बने, वही विजय माला के बन के बनते हैं। अगर विजय माला में फिर होना चाहते हैं, तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। दो सा शब्द याद रखना है। एक आकर्षण मूर्ति बनना है, दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण रहने वाला है, रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। ये दोनों बातें अपने में धारण कर लो तो संपूर्ण विजय है ही। मेजोरिटी बच्चों में मुख्य कौन कौन सी बात है वह सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो, तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने के कारण समझते हुए सोचते हुए अपने को महसूस करते हुए भी वही बात कर लेते हैं। इस कारण कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है, मनसा में, वाचा में, कर्मना में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधी अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी। कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, और जो नहीं करना है उसका कंट्रोल करना, यह पूरी पावर न होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? कई बार आप लोगों ने देखा हो, कोई भी चीज को बहुत कहा बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोल करने के लिए कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? ये भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों से को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना है तो अपने को बिल्कुल हल्का भी रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो। बीत चुका उसे बिल्कुल भूल जाओ। देखो किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना। कॉमा लगानी आती है, क्वेश्चन करने भी आता है, जबकि निशानी भी लगानी आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर निशानी लगाना इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानी लगाते हो ना, तो जो निशानी जहाँ लगनी है वहां वहां ही लगती है। इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहाँ क्वेश्चन करना है वह क्वेश्चन ना करे तो भी प्रवीण नहीं करेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, एक पूरी पहचान ना होने के कारण प्रवीण नहीं बनते। समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा करो। माइनस और प्लस का हिसाब
सीखे हो और बैलेंस कर निकालना भी सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ दिया कट कर दिया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा और न औरों को दे सकेंगे, न अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरे को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया। सिर्फ कमाना और खाना व जमा भी होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा बहुत कम है। 25% जमा किया तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेदारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद में कितना कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कर विनाश की डेट को नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा को भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सत्युग के आरंभ में कहते हैं। आओ, बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। तो अनेकों के उम्मीदवार हैं, वह अपने लिए फिर अंत में उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई व आरंभ हुई। इस ग्रुप का एग्जाम नहीं लिया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत करने के लिए घेराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना घेराव में जाएंगे इतनी मजबूती होगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतनी ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ लाया है, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट लाने के बाद देंगे, वे सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगी जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना। भट्टी समाप्त हुई लेकिन आरंभ हुई। अभी सुनना हुआ, फिर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की यह खूबी एक देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। ये धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकांत के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि युक्त टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय नहीं होने एक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकता। अनेक तरफ से बुद्धियोग छुटा होगा, एक तरफ छुटा होगा, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी। एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सब संबंध सब रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो जा सकता है। जब एक द्वारा सब रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या? लेकिन जो एक द्वारा सब रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक की भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप से के साथ योग लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। तो सिर्फ एक शब्द याद रखो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति है वह भी उस एक सबसे स्पष्ट हो जाता है। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक ही याद का ही मिलता है। प्राप्ति जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती है, इसमें प्राप्ति नहीं है। जो इंद्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत कभी कम। अभी तो आप एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा ये कोशिश करो हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों को पढ़ाई कराए। कोई भी बात में फेल ना हो, इसलिए सहज बात सुना रहे हैं तो कोई भी बात में फेल ना हो। इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वो फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो ये याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए, वह एक शब्द भी सामने आ जाता है तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो कोई भी ऐसे कार्य होंगे वह करने में ब्रेक आ जाएगी। जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं। फॉलो फादर फॉलो करने में ही दोनों आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, फ्लोलेस बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लोलेस बनाना चाहते हैं। माला में भी नजदीक लाने के लिए सहज युक्ति बता रहे हैं। देखना आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले और कोई प्रयोग न कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष ने अब तो ऐसे समय भी आया है
त्याग भी है ना। अपनी नींद का त्याग है तो यह भी स्नेह है। बाप दादा भी स्नेह का रिटर्न देते हैं। अभी जाने के बाद देखेंगे। जाते हो आने के लिए, आना और जाना। आना जाना तो है, लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे, उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो जाएंगे। अब अव्यक्त मधुबन नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।